दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी स्पेशल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो यूपी पीसीएस, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा खंड शिक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी स्पेशल, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) में जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति या जनजातीय समुदाय वे हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों या शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में माने गए हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये है दोस्तों 0.6%। यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या 1% से भी कम है। कहीं कहीं ये 0.6% और कहीं 0.57% आता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बहुत ही कम है और यह 1% से भी कम 0.6% है। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत है 8.6। यानी भारत की कुल जनसंख्या में जो जनजातीय या अनुसूचित जनजातियों की संख्या है वो 8.6% है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सोनभद्र में है, दूसरे स्थान पर बलिया है, तीसरे पर देवरिया, चौथे पर कुशीनगर और पांचवें स्थान पर ललितपुर है। तो यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सोनभद्र में है, उसके बाद बलिया, फिर देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है दोस्तों बागपत में। जिस प्रकार से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सोनभद्र में है, उसी तरह से सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बागपत में है। दूसरे स्थान पर कन्नौज, तीसरे पर बदायूं, चौथे पर एटा और पांचवें स्थान पर कासगंज। तो प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बागपत में है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता पाई जाती है, दूसरे स्थान पर ललितपुर है, तीसरे स्थान पर देवरिया, चौथे पर बलिया और पांचवें स्थान पर कुशीनगर है। यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं? तो बागपत में सबसे कम प्रतिशत अनुपात में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। प्रतिशतता के आधार पर उससे कम, उससे थोड़ा सा अधिक कन्नौज में, फिर तीसरे स्थान पर बदायूं, चौथे पर बुलंदशहर और पांचवें पे मुजफ्फरनगर है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत जनसंख्या सोनभद्र में है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत बागपत में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब या एसटी में लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है वो 951 है। 951 है अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है जो प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति बनरावत है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या वर्तमान में 12 है।
2003 से पूर्व केवल थारू और बुक्सा यानी 2 जनजातियां प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्णित थी या सूचित थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 2003 में 10 जनजातियों को और इसमें शामिल कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो प्रदेश में थारू जनजाति का निवास स्थान तराई क्षेत्र में है, जिसमें मुख्य रूप से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर तथा लखीमपुर खीरी जनपद शामिल हैं। तो थारू जनजाति का निवास स्थान तराई क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? थारू अपने को किरात वंश का मानते हैं। एक प्रश्न है, विधवा विवाह के समय लठभरवा भोज किस जनजाति में दिया जाता है? तो लठभरवा भोज का आयोजन थारुओं में दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थारुओं का प्रमुख त्यौहार क्या है? थारुओं का प्रमुख त्यौहार बजहर है, जो बैसाख और जेठ महीने में मनाया जाता है। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू जनजाति है। थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो थारू जनजाति के जो बच्चे हैं उनके लिए एक महाविद्यालय लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, बुक्सा या भोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बुक्सा या भोक्सा जनजाति निवास करती है। बुक्सा जनजाति का संबंध किससे माना जाता है? तो बुक्सा जनजाति का संबंध पतवार राजपूत वंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है? वर्ण विभाजन यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हिंदुओं की तरह बुक्सा जनजाति में भी वर्ण विभाजन पाया जाता है। इसमें बुक्सा ब्राह्मण, बुक्सा क्षत्रिय, बुक्सा शूद्र आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं, इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन सी हैं? काशीपुर की चामुंडा बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी पूजनीय देवी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो खरवार जनजाति खरवार या खैरवार मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और चंदौली में निवास करती है। खरवार किस धर्म के मानने वाले लोग हैं? तो खरवार जनजाति दोस्तों हिंदू धर्म को मानती है। और एक प्रश्न यूपी स्पेशल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है मिलान के लिए भी, कर्मा लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो कर्मा लोक नृत्य खरवार जनजाति के लोगों में प्रचलित है, कर्मा लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियां थीं? तो 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या मात्र 2 थी, थारू और बुक्सा। लेकिन 2003 के बाद 2003 से केंद्र सरकार द्वारा 10 अन्य जातियों को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया और अब कुल संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, महिगीर जनजाति कहाँ निवास करती है? तो महिगीर जनजाति दोस्तों बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। महिगीर जनजाति है, उनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? महिगीर जनजाति के लोग मछली पकड़ना उनका मुख्य व्यवसाय है। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, महिगीर जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो महिगीर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। इंपॉर्टेंट है, महिगीर जनजाति इस्लाम धर्म के अनुयायी है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति प्रदेश में कहाँ मिलती है? तो ललितपुर जिले में दोस्तों सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, परहिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुनिया जनजातियाँ ये कहाँ निवास करती हैं? तो ये सोनभद्र में निवास करती हैं। परहिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया ये जनजातियाँ कुछ इसमें से चंदौली में भी और कुछ मिर्जापुर में भी निवास करती हैं, लेकिन इनका मुख्य निवास स्थान सोनभद्र है। दोस्तों प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो ये हैं फैजाबाद और जालौन। फैजाबाद और जालौन में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछने की संभावना इसकी है, आप तैयार कर लीजिएगा। प्रदेश के फैजाबाद और जालौन में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो कर्मा लोक नृत्य खरवार जनजाति में प्रसिद्ध है और खरवार का मुख्य जो निवास स्थान है वो सोनभद्र है।
तो इसलिए कर्मा लोक नृत्य का संबंध सोनभद्र जिले से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के या समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। जनजातियों से संबंधित इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपने देखा यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में सही आप इनको अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।